यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मैं आप सभी का मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु के दिव्य वचनों को सुनें और प्रभु के सानिध्य में बैठकर उनकी आराधना करें और उनके स्पर्श का अनुभव करें। विश्वासियों के समुदाय को हम कलीसिया कहते हैं। कलीसिया विश्वासियों का समुदाय है। हम इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना करते हैं। जब प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना सिखाई तो उन्होंने कहा, इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना डाल। ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता जरूर है, लेकिन यीशु में हम एक परिवार की तरह पिता के पास जाते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आप हजारों भाई बहनों के साथ मिलकर इस सत्संग में भाग ले रहे हैं और यह एक सामुदायिक काम है। हम एक साथ प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे और इतने सारे लोगों की प्रार्थनाएं आपको प्राप्त हैं। प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 18 उसके वाक्य 20 में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। इस सत्य को मानिए और जानिए कि प्रभु यीशु कहते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। यानी जब हम यीशु के नाम पर इकट्ठे होते हैं, यीशु स्वयं वहाँ पर विराजमान होते हैं। प्रभु की उपस्थिति है। तो आप जहाँ कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। हजारों लोगों के साथ हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने ख्याल किया होगा कि हमारा सत्संग हम स्तुति के साथ शुरू करते हैं। मैंने बार बार आपसे कहा कि स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति है। स्तुति वास्तव में एक सरल प्रार्थना है, बच्चों की प्रार्थना है, सरल प्रार्थना है और ये प्रार्थना आप हर जगह कर सकते हैं। काम करते समय ये स्तुति कर सकते हैं, रोटी बेलते समय स्तुति कर सकते हैं, खाना पकाते समय स्तुति कर सकते हैं, गाड़ी चलाते समय स्तुति कर सकते हैं, हर जगह आप स्तुति कर सकते हैं। इसलिए माँ मरियम क्या कहती हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। हमारी आत्माएं वास्तव में कभी कभी प्रभु का गुणगान करती हैं। आपने ख्याल किया होगा, कभी कभी जब आप सुबह सुबह उठते हैं, आपके अंदर एक गाना बज रहा है, एक सुंदर सा भक्ति गीत बज रहा है, आप गा रहे हैं। ये कौन गा रहा है? आपका मुंह तो नहीं गा रहा है, आपका मन भी नहीं गा रहा है, क्योंकि आप सो रहे थे। आपकी आत्मा गा रही है। कभी कभी मैं लोगों से कहता हूं, अपनी आत्मा को गाने दीजिए, आत्मा को बोलने दीजिए। तो कभी कभी हमारी आत्माएं अनायास ही प्रभु की स्तुति करते हैं। तो अभी हम अपनी आत्माओं को जगाएंगे ताकि वह गहराई से प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 103 में, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो।
मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। तो हमारी प्रार्थनाएं अंदर से निकलनी चाहिए। सिर्फ मुंह से कट 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 का आवाज निकालने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ मुंह से हालेलुया हालेलुया बोलने से कोई फायदा नहीं है। मां मरियम की तरह हमारी आत्माओं को प्रार्थना में लगाने की जरूरत है। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जो प्रार्थना आत्मा से निकलती है वो प्रभु के सिंहासन के करीब पहुंचती है। जो मुंह से निकलती है वहीं गिर जाती है। तो इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं को और स्तुति को आत्मा से निकलना चाहिए। स्तोत्रकार के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। मेरे अंतरतम मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो, उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य और कहो। उसका एक भी वरदान एक भी वरदान कभी नहीं बुलाओ। कभी नहीं बुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। दूर करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वह तुझे सर्वनाश से बचाता वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से और दया और अनुकंपा से संभालता है। संभालता है। वह जीवन भर वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता है सुख शांति प्रदान करता और है। तुझे गरुड़ की तरह और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। चिरजीवी बनाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वह सदा दोष नहीं देता वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक और चिरकाल तक और चिरकाल तक और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। क्रोध नहीं करता। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से वह परिपूर्ण है। सहनशील और अत्यंत प्रेम में है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेम में है। हालेलुया हालेलुया। 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 वह न तो हमारे पापों के अनुसार वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता, हमारे साथ व्यवहार करता वह न तो हमारे पापों के अनुसार और न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हमें दंड देता है। हालेलुया हालेलुया। 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 ऐसे महान प्रभु की स्तुति हो, ऐसे महान प्रभु की स्तुति हो। ऐसे दयालु प्रभु की स्तुति हो, ऐसे दयालु प्रभु की ऐसे स्तुति हो। करुणामय प्रभु की स्तुति हो। ऐसे करुणामय प्रभु की हालेलुया हालेलुया। 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 मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय प्रभु से की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा जब तक मैं जीवित मैं रहूंगा स्तुति करूंगा। मैं स्तुति करूंगा। मेरा कंठ निरंतर निरंतर प्रभु की स्तुति करता है। प्रभु की स्तुति करता मेरा है। कंठ मेरा कंठ निरंतर निरंतर प्रभु की स्तुति करता है। प्रभु की स्तुति करता मेरी है। आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती मेरी है। आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह खोलकर स्तुति करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। हर प्रकार के बंधन को खुलने दीजिए। हर तरह के बंधन को खुलने दीजिए। हर तरह की बाधा को मिटने दीजिए। आजादी के लिए प्रार्थना करते हुए स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे भाई मोक्षा के साथ और बहन सुहासिनी के साथ बड़े प्यार से हम प्रभु की स्तुति करेंगे। दिल खोलकर, आंखें बंद करके, हृदय की गहराई से तालियां बजाते हुए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है।
प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजा का राजा है। सब मिलकर गाइए, प्रभु का प्रभु है, साथ गाइए, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। एक और बार गाइए, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है। ताली बजाइए, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु प्रभु यीशु मसीह, 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 राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। सब मिलकर, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आवाज। जब तक सांस रहे करना विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। ताली बजाते हुए गाइए, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। गाइए सब मिलकर, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। सब मिल गाइए, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। सब गाइए, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। गाइए सब मिलकर, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। सब मिलकर गाइए, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है। गाइए सब मिलकर, वो प्रभु का प्रभु है, वो
आइए हम प्रार्थना करें। हमने प्रभु की स्तुति की है, आराधना की है। आइए हम प्रभु का सानिध्य अनुभव करें, प्रभु की उपस्थिति अनुभव करें। आप जहां कहीं भी बैठे हैं इस समय प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करना। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए, अपने को शांत कीजिए, मौन कीजिए। प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मैं जानता हूं कि आपके मन में इस समय कई प्रकार की पीड़ाएं हैं, दर्द हैं, समस्याएं हैं। उन सारी बातों को इस समय प्रभु के सामने रखिए। पूरे विश्वास और भरोसे के साथ उन सारी चिंताओं को प्रभु के सामने रखिए और कहिए कि प्रभु, मैं परेशान हूं, मैं बेचैन हूं, मैं हैरान हूं, मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। मैं इन सारी बातों को तेरे सामने रखता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी चिंता करने से मेरी सब परिस्थितियां बदल नहीं सकती हैं। परिश्रम से बदल सकती हैं, लेकिन चिंता से नहीं बदल सकती हैं। तेरे वचन में लिखा हुआ, आप किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। प्रभु, मैं अपने जीवन और अपने परिवार की समस्याओं और पीड़ाओं के समय तेरे सामने रखता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू एक ऐसा ईश्वर है जो मुझे प्यार करता है, मेरे जीवन में कार्य करता है। तू महान और सर्वशक्तिमान है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम विश्वास करते हैं यीशु, मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठने वाले यीशु, मैं अपने जीवन की एक एक पीड़ा को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। समर्पित करते जाइए मेरे भाई, मेरी बहन। और इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि को प्रकाशित करे। पवित्र आत्मा आपके परिवार को शुद्ध और पवित्र करे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा है, ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें पवित्रता से भरे। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा हमें ज्ञान दे। पवित्र आत्मा शक्ति का आत्मा है। पवित्र आत्मा हमें उत्साह और सामर्थ्य प्रदान करे। पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है, शांति का आत्मा, हमें प्रेम और शांति से भर दे। हमारे परिवारों को शांति और प्रेम से भर दे। प्रार्थना कीजिए इस समय। हम सभी लोग मिलकर इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए गीत गाएंगे। पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, बोलेंगे कि पवित्र आत्मा आइए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आइए, हमारे व्यक्तिगत जीवन को आलोकित कीजिए, हमारे जीवन को आलोकित कीजिए। हमारे परिवारों को तेरी जरूरत है। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय हमारे भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाएंगे। गीत में लीन हो जाइए, उनके पीछे पीछे गाते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु
अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं इस सत्संग में। आज रविवार है और ये आगमन काल है। आगमन काल में हम प्रभु का स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आगमन काल का भाव है, हे प्रभु यीशु आइए, हे प्रभु यीशु आइए, मुक्तिदाता आइए। सबसे पहले हम में से हर एक व्यक्ति को इस बात का एहसास होना है कि मुझे मुक्ति की आवश्यकता है। हम लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में उस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में सुनते हैं कि उड़ाऊ पुत्र होश में आया, यानी उसको इस बात का एहसास हुआ कि मुझे इस परिस्थिति से बचने की आवश्यकता है और मुझे मुक्ति की आवश्यकता है, उद्धार की आवश्यकता है। तो इस आगमन काल में हमारे अंदर एक एहसास आना चाहिए कि मुझे भी मुक्ति की आवश्यकता है, उद्धार की आवश्यकता है। मैं जिस बुराई में लिप्त हूं, मैं जिस बुरे मनोभाव में लिप्त हूं, उसे मुझे आजादी की जरूरत है। ये मुझे बर्बाद कर रहा है। तो इस आगमन काल में हमारे मन और हृदय में ये मनोभाव बना रहे कि मुझे यीशु की आवश्यकता है, तभी तो स्वागत करेंगे उनको। अगर मुझे इस बात का एहसास नहीं कि मुझे यीशु की आवश्यकता है, अगर ऐसा एहसास नहीं करेंगे तो यीशु को क्यों स्वागत करूंगा? आई एम फुल, आई डोंट नीड हिम, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आगमन काल में एक तरफ हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु आइए, तो दूसरी तरफ हमें इस एहसास में आने की आवश्यकता है कि मुझे मुक्ति की जरूरत है, मुझे उद्धार की जरूरत है। हर मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता है। हम अपूर्ण हैं, हमारे अंदर कई प्रकार के बंधन हैं, हमारे अंदर कई प्रकार की कमियां हैं, हम लोग उलझे हुए हैं, हम इस संसार से आसक्त हैं, हम इतना जकड़े हुए हैं। हम सभी को एक उद्धारक की आवश्यकता है। और इसीलिए जिस तरह इस्राएली जनता ने आसमान की ओर देखकर, स्वर्ग की ओर देखकर प्रभु से कहा, ओ मुक्तिदाता बरसाइए, मुक्तिदाता बरसाइए, आकाश से जिस तरह ओस गिरता उसी तरह मुक्तिदाता बरसाइए, यानी हमें मुक्तिदाता की आवश्यकता है। इस आगमन काल में हमारा ये मनोभाव हो और हम अपने को महसूस करें कि मुझे मुक्तिदाता की आवश्यकता है, और साथ ही साथ ये प्रार्थना बराबर करें, हे प्रभु यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे घर में आइए, आइए यीशु आइए। ये हमारा मनोभाव हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, राजस्थान के अजमेर के पास एक दूसरा शहर है, मंदिरों का शहर, उसका नाम है पुष्कर। पुष्कर बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन मंदिरों का शहर है। बहुत सारे मंदिर वहां पर हैं। और वहां पर एक ख्रिस्त भक्त रहते थे, उनका नाम है पंडित धर्म प्रकाश शर्मा। एक सच्चे मसीही, एक सच्चे मसीह के भक्त। मैं उनसे कुछ बार मिला हूं, उनके हृदय की बातों को सुना हूं। उनके बारे में एक बहुत सुंदर फिल्म बनी है। अगर आप YouTube में देखना चाहें तो YouTube में आप ढूंढिए, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी का फिल्म आपको मिल जाएगी। बहुत सुंदर फिल्म है। पंडित धर्म प्रकाश के पिता सोहनलाल शर्मा जी और उनकी मां स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधी जी के करीब के लोग थे। वास्तव में पंडित जी का जन्म जेल में हुआ था, और एक उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी पुष्कर के एक बहुत बड़े मंदिर के पुजारी बने। यानी एक ऐसे परिवार में जन्मे पंडित धर्म प्रकाश शर्मा के जीवन में प्रभु यीशु कैसे आए। जब वे युवा थे उस समय उन्होंने पढ़ाई की, अध्ययन किया, पोस्ट ग्रेजुएट बने। उसके बाद फिल्म में रुचि लेते थे, इसीलिए फिल्म में काम करने के लिए, फिल्म के बारे में अध्ययन करने के लिए रूस गए। वापस आए, फिल्म की दुनिया में गए। उनकी माँ ने उनसे कहा कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वायदा करो कि तुम फिल्म में नहीं जाओगे।
और माँ से वायदा किया और फिल्म इंडस्ट्री को त्याग दिया। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों के वे सलाहकार बने, कंसल्टेंट बने। युवावस्था में उनको सपनों में एक युवती दिखाई देती थी और एक दिन अचानक एक अस्पताल में उसने उस युवती को देखा और उसका नाम था आशा, ईसाई थी। पंडित जी ने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। उस नारी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो क्रिश्चियन हूं। यानी उन दोनों की शादी हो गई और उसको उसके घर लाया गया। परिवार के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस बहन ने अपने प्यार के द्वारा अपने सास ससुर को जीत लिया। जब पंडित जी ने उससे शादी की थी तो उससे कहा कि देख, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे धर्म से नहीं, इसलिए धर्म की बात मेरे सामने नहीं बोलना। जब भी वो बहन उससे धर्म के बारे में कभी बोला करती थी, बहुत बुरी तरह से सताई जाती थी। लेकिन पंडित जी ने देखा जब भी उसको सताया जाता था तो वो मौन हो जाती थी और अपने कमरे में जाती थी, एकांत में प्रार्थना करती थी, दोनों हाथ ऊपर उठाकर। यह सिलसिला जारी रहा। एक तरफ जब कभी भी वो बहन अपने पति से, पंडित जी से धर्म की बात या यीशु की बात कही तो वहां पर उसको बहुत बुरी तरह से पीटा जाता था, सताई जाती थी और उसकी प्रार्थना जारी रही। एक दिन ऐसा हुआ कि पंडित जी को लगा मैं अपनी पत्नी को उसके प्रभु के कारण इतना सताए जा रहा हूं, तब भी वो कुछ नहीं बोलती है, एकांत में जाकर दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करती है। अगर वह मुझे इतना प्यार करती है तो इसका प्रभु कितना प्यारा होगा। उसको मैं सताता हूं, मारता पीटता हूं, इसके बावजूद वो मुझे इतना प्यार करती है और मेरे लिए प्रार्थना करती है, तो उसका प्रभु कितना प्यारा होगा। इस सोच ने पंडित जी को बदल डाला। पंडित जी बाइबल पढ़ना शुरू किए। उसके बाद उन्होंने यीशु को स्वीकार किया, ग्रहण किया, यहां तक कि बपतिस्मा प्राप्त करके एक मसीही बन गए। जबकि वो राजस्थान के कांग्रेस के महासचिव थे। ये इंदिरा गांधी जी के जमाने की बात है। एक नारी के मौन ने इतने बड़े इंसान को बदल डाला। एक नारी की सहन शक्ति ने इतने बड़े व्यक्ति को बदल डाला। मौन में, सहन शक्ति में कितनी बड़ी शक्ति होती है, सोचिए। हम शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 26 में पढ़ते हैं, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। और आशा बहन ने यही किया। मौन रहकर प्रभु पर विश्वास करते हुए मुक्ति के उस दिन की प्रतीक्षा करती रही। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 16 में बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है, मूर्ख अपना क्रोध तुरंत प्रकट करता। मूर्ख अपना क्रोध तुरंत प्रकट करता, किंतु समझदार व्यक्ति अपमान पी जाता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 16 वचन कहता है कि समझदार व्यक्ति अपमान पी जाता है। पंडित जी की पत्नी आशा बहन ने अपमान को पी लिया। नतीजा, इतने बड़े इंसान का जीवन का परिवर्तन होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु इस संसार में आए थे ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए। जब भी मैं इस्राएल गया हूं, उन जगहों को देखा हूं जहां पर प्रभु यीशु चले फिरे, मैं सोचा करता था कि 3 साल के अंतराल में उन्होंने कितना काम किया। एक पागल की तरह चारों ओर घूम घूम कर, एक शहर से दूसरा शहर, एक गांव से दूसरा गांव, एक प्रांत से दूसरा गांव, घूम घूम कर ईश्वर के राज्य के सुसमाचार की घोषणा की। चारों सुसमाचारों में लिखा हुआ है। लेकिन उनकी मृत्यु से पहले भी उन्होंने बहुत बड़ी शिक्षा दी
शब्दों में नहीं बल्कि मौन में, शब्दों में नहीं, आवाज में नहीं, बल्कि मौन में। जरा सोचिए उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, कैसा व्यवहार किया गया। सताया गया, अपमानित किया गया, उपहास किया गया, उनके चेहरे पर थूका गया, उनको कांटों का मुकुट पहनाया गया, उनके ऊपर 40 कोड़े बरसाए गए, झूठा इल्जाम लगाया गया, नंगा किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। इन सारे क्षणों में आप देखेंगे वे मौन थे। The silence of Jesus at that time really amazes me. उन सारे क्षणों में यीशु मौन थे और ये मौन मुझे हैरान कर देता है। चुप थे। एक सकारात्मक मौन, गुस्से में मौन नहीं थे। हम लोग भी कभी कभी मौन हो जाते हैं, लेकिन गुस्से में, निराशा में। गुस्से का मौन नहीं बल्कि सकारात्मक मौन। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 वाक्य 7 में लिखा हुआ, प्रभु यीशु के आने से करीब 700 साल पहले क्या भविष्यवाणी है, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वह मौन थे, चुप रहे। वध के लिए ले जाए जा रहे एक मेमने की तरह वो मौन थे, चुप थे। संत पेतरुस, पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 23 में कहते हैं, पेतरुस कहते हैं, जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने बदले में गाली नहीं दी, उत्तर में गाली नहीं दी। जब उनको सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी, बल्कि उन्होंने उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक न्याय करता है। उस ईश्वर पर छोड़ दिया, वो मौन रहे। मेरे जीवन में एक बात जो मुझे बार बार मेरे मन में छा जाती है, वो बात यीशु का मौन है। मेरे जीवन में भी कभी कभी कुछ गड़बड़ियां मैं देखता हूं, विशेष करके आश्रम में रहता हूं, कुछ बातें देखता हूं। 1 साल पहले कुछ गड़बड़ियां हुई थी, तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, एक एक व्यक्ति को बुलाकर पूछूं, तुमने क्यों किया, तुमने क्यों किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या देखा। तो मैंने प्रार्थना की तो प्रभु ने कहा मौन, साइलेंस। और मैं मौन हो गया। मैंने किसी को बुलाया नहीं, किसी से पूछा नहीं। सप्ताह भर में सब कुछ शांत हो गया। मौन में कितनी बड़ी शक्ति होती है, सकारात्मक मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कुछ साल पहले एक छोटी सी हिंदी किताब में मुझे एक सुंदर सी घटना पढ़ने को मिली। घटना कुछ इस प्रकार है, एक दंपति थे, पति पत्नी आपस में प्रेम करते थे, लेकिन झगड़ा भी होता था। पत्नी पति पर बहुत शिकायत करती थी। जब भी पति दफ्तर से वापस आते थे, बहुत सारी शिकायतें सुनाती थी और पड़ोस के लोग भी इसको सुनते थे। पति परेशान हो गया। एक दिन वो कुछ कागज़ लेके आया और उसने कहा कि तुम ऐसा करो, सारी शिकायतें कागज़ पे लिख डालो, मैं पढ़ लूँगा। काहे हम पड़ोस के लोगों को परेशान करें, और मैं भी तुम्हारे बारे में जो शिकायतें मुझे हैं मैं भी लिखूंगा। और दोनों ने लिखा। पत्नी ने अपनी शिकायतें पति को दी और पति ने अपनी शिकायतें पत्नी को दी। पति ने पढ़ा, पत्नी ने शिकायत किया कि तुम समय पर वापस नहीं आते हो दफ्तर से, बाजार नहीं जाते हो, जो सामान मैं चाहती हूँ वह नहीं लाते हो, मेरे लिए नई साड़ी नहीं खरीदते हो, इधर उधर देखते हो, मोबाइल में अनावश्यक लोगों के कॉल आते हैं, बहुत सारी शिकायतें। पत्नी ने पति की शिकायतों को पढ़ना शुरू किया। वहां पे क्या लिखा हुआ था? वहां पर लिखा हुआ था, रीटा आई लव यू, रीटा मैं तुझे प्यार करता हूं, रीटा मैं तुझे प्यार करता हूं। पूरे कागज भर के लिखा हुआ था। उसको पढ़ते ही रीटा फूट फूट कर रोने लगी। वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने पति से चिपकने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण।
मैं विश्वास करता हूं, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि कोई भी हमेशा के लिए प्यार का तिरस्कार नहीं कर सकता है। Nobody can resist love forever। दो हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में प्रभु कहते हैं, वाक्य 38 और 39 में, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। अगर तुम्हारे दाहिने गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दिखा दो। क्या मतलब है इसका? आग को फैलने मत दो। अक्सर क्या होता है, कोई आपको झापड़ मारता है तो आप उल्टे उसको भी झापड़ मारते हैं। वह एक और मारता है, आप और एक मारते हैं। आपके परिवार वाले आते हैं, उसके परिवार वाले आते हैं। आपकी बिरादरी के लोग आते हैं, उसके बिरादरी के लोग आते हैं। इस तरह इस प्रतिशोध और विद्वेष की का सिलसिला जारी रहता है। प्रभु कहते हैं आग को फैलने मत दो। आज कितने ही लोग प्रतिशोध में जल रहे हैं। कितने ही परिवार अक्षमा और प्रतिशोध में जल रहे हैं। सारा संसार प्रतिशोध और अक्षमा में जल रहा है। ऐसे में प्रभु कहते हैं कि आग को फैलने मत दो, वहीं समाप्त कर दो। एक लंबा सिलसिला शुरू होने मत दो। किसी ने तुमको थप्पड़ मारा, दूसरा गाल दिखा दो, बस समाप्त, वहीं समाप्त होने दो। सूक्ति ग्रंथ उसकी अध्याय 20 वाक्य 22 में लिखा हुआ है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 22 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं, यह नहीं कहो मैं इस बुराई का बदला चुकाऊंगा। प्रभु कहते हैं कि यह मैं मत कहो मैं इस बुराई का बदला चुकाऊंगा। प्रभु का भरोसा करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं कि ये नहीं कहो कि मैं इस बुराई का बदला चुकाऊंगा। प्रभु का भरोसा करो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। वह तुम्हारी रक्षा करेगा। आग को फैलने मत दीजिए। एक बात का ख्याल कीजिए, जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं मौन पूर्वक, जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं हृदय की गहराई से, मन से नहीं बल्कि हृदय की गहराई से दूसरों को क्षमा करते हैं, तो ईश्वर का क्षमाशील प्रेम आपकी ओर बहने लगता है। When you forgive others from your heart, the forgiving love of God will flow into you and heal you. जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं, ईश्वर का क्षमाशील प्रेम आपकी ओर बहेगा और आपको चंगा करेगा, आपके अंदर कृपाएं बरसाएगा। इसीलिए क्षमा करना सीखिए। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 में संत पौलुस कहते हैं, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र उसके अध्याय 5 में संत पौलुस क्या कहते हैं? वाक्य 15 में पौलुस कहते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करे। शब्दों का ख्याल कीजिए। आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करें। आप सदैव एक दूसरे की और सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करें। देखिए, हमारा ये जीवन दुखों से भरा हुआ है। इस जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं जो हमें दुख दे सकते हैं, हमें चोटिल कर सकते हैं, घायल कर सकते हैं। पौलुस कहते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आप बुराई के बदले बुराई ना करें, बल्कि सदैव भलाई करें। सदैव भलाई करें। आप भलाई के द्वारा बुराई को जीतेंगे। आप भलाई के द्वारा बुराई को जीतेंगे। पेतरुस का वचन ध्यान दीजिए। पेतरुस पहला पेतरुस अध्याय 3 उसके वाक्य 9 में पेतरुस ने क्या कहा है? आप बुराई के बदले बुराई ना करें। आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। ध्यान से सुनिए,
पेतरुस कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें, आप यही करने बुलाए गए हैं। आप बुराई के बदले आशीर्वाद देने बुलाए गए हैं। क्यों? कारण बता रहे पेतरुस, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रभु यीशु कहते हैं लूकास अध्याय 6 वाक्य 38 में, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसीलिए पेतरुस कहते हैं कि आप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके वचनों के अनुसार जीवन जीना शुरू किया, आप आशीर्वादित होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु ईश्वर की योजना है कि यीशु के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीर्वादों से भर दें, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप गाली के बदले गाली ना दें बल्कि आशीर्वाद दें। जब आप आशीर्वाद देंगे तो प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। देखिए, एक बात का ख्याल करना है, प्रभु के वचनों का पालन करना आसान नहीं है, कठिन होता है। जब आपकी कोई बुराई चाहता है, आपको गाली देता, उस समय उसको आशीर्वाद देना हृदय की गहराई से बहुत कठिन होता है। लेकिन जब आप प्रभु के उस वचन पर विश्वास करते हैं और उसका पालन करते हैं तो आपको आशीष मिलती है। यही पॉइंट है। प्रभु के वचनों को अपने जीवन में उतारना आसान बात नहीं है, कठिन है। लेकिन जिस समय आप उस वचन को आपके जीवन में उतारेंगे, उसका पालन करेंगे, प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। He will bless you mightily। इसलिए पेतरुस कहते हैं आप गाली के बदले आशीर्वाद दें। रोमियों के पत्र के बहुत सुंदर वचन है, रोमियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 19 में पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं, प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला न चुकाएं। प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला न चुकाएं बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। प्रभु कहते हैं प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं बदला चुकाऊंगा, तुम बदला नहीं चुकाओगे। हो सकता है लोगों ने आपको दुख दिया है, आपके जीवन के मार्ग पर रोड़े अटकाए हैं, जानबूझकर आपको परेशान किए हैं। वचन कहता है प्रतिशोध नहीं लेना, बदला लेना मेरा काम है। सूक्ति ग्रंथ के वचन को सुनिए। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 24 वाक्य 29 में लिखा हुआ है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 29 में प्रभु कहते हैं, ये मत कहो उसने मेरे साथ जो किया वही उसके साथ करूंगा। प्रभु कहते हैं, ये मत कहो उसने मेरे साथ जो किया वही उसके साथ करूंगा, मैं प्रत्येक को उसके कर्मों का बदला चुकाऊंगा। यू डोंट वरी, तुम ये चिंता मत करो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है इसलिए मैं भी उसके साथ ऐसे ही करूंगा। ना 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 ना, प्रभु कहते हैं कि मैं प्रत्येक को उसके कर्म का फल दूंगा, मैं प्रत्येक को उसके कर्म का फल दूंगा। आप पढ़ेंगे लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 में, लेवी ग्रंथ अध्याय 19 उसके वाक्य 18 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? प्रभु क्या कहते हैं? 18 में लिखा हुआ है, तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखो, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, मैं प्रभु हूं। लेवी अध्याय 19 वाक्य 18 प्रभु कहते हैं, तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखो, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, मैं प्रभु हूं। आई एम देयर, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा प्रभु हूं। तुम दूसरों से बैर नहीं करोगे। हम जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में हमें याकूब के पुत्र यूसुफ की कहानी पढ़ने को मिलती है। यूसुफ मात्र 17 साल का था जिस समय उसके भाइयों ने उसको व्यापारियों के हाथों गुलाम के रूप में बेच दिया। 17 साल की उम्र में यूसुफ अपने ही भाइयों के द्वारा बेचा गया। कई प्रकार की कठिनाइयों से उसको गुजरना पड़ा, जेल में समय बिताना पड़ा।
इन सारी परिस्थितियों के बावजूद उसने अपने हृदय में अपने भाइयों के प्रति प्रतिशोध और गुस्सा नहीं रखा। प्रभु सदा उसके साथ रहा। वचन में आप पढ़ेंगे कि अंत में यूसुफ मिस्र का गवर्नर बन जाता है। मिस्र का गवर्नर बन जाता है। उसके भाई लोग अनाज खरीदने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। अंत में वो बताता है कि मैं यूसुफ हूं, और उसके भाई और उसके पिता सभी लोग, पूरा परिवार मिस्र देश आ जाता है। उनको मिस्र के राजा के मेहमानों की तरह रखा जाता है। अलग जमीन दी जाती है। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहे थे। याकूब के मरने के बाद याकूब के सारे मित्र बेटे यूसुफ के भाई घबरा गए, पिताजी गुजर गए, ये हमारे साथ जरूर प्रतिशोध लेगा। तो घबरा कर यूसुफ के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि आप जो चाहे करना चाहे करें। यूसुफ ने कहा कि क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूं। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 50 वाक्य 20 में लिखा हुआ है। यूसुफ कहता है, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर ने उसको भलाई में परिणत किया। आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर ने उसको भलाई में परिणत किया। रोमी 8:28 में संत पौलुस कहते हैं, जो ईश्वर को प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिणत हो जाता है। एवरीथिंग वर्क्स अनटू गुड फॉर दोज हु लव गॉड। जो ईश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिणत हो जाता है। यूसुफ कहता है कि आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर ने उसको भलाई में परिणत किया। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, हम सोचते हैं दुख दुर्भाग्यपूर्ण है, यहीं पर हम पिट जाते हैं। यहीं पर हमारी सारी तुक, सारे तर्क गड़बड़ हो जाता है। हम सोचते हैं दुख दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे सवाल करता हूं, यूसुफ बेचा गया, यूसुफ के साथ अन्याय किया गया भाइयों के द्वारा, यह उसके लिए दुख जरूर था, लेकिन क्या दुर्भाग्यपूर्ण था? उस दुख के कारण यूसुफ मिस्र का गवर्नर बन गया। इसीलिए सबसे पहले सोचना है कि दुख दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। जब आपको इस बात का एहसास होगा तो मौन होकर सहने की शक्ति आपको मिलेगी। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 20, पेतरुस कहते हैं, अच्छी तरह काम करने के बाद भी यदि आपको दुख सहना पड़े और आप उसको धैर्य से सहते हैं तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। पेतरुस कहते हैं कि आपका दुख सहना एक पुण्य कर्म है। कैसे? धैर्य पूर्वक सहते हैं। धैर्य का मतलब क्या होता है? मौन होकर सहते हैं। सकारात्मक मौन, गुस्से में नहीं, निराशा में नहीं, बल्कि सकारात्मक मौन, धैर्य से सहते हैं तो ईश्वर की दृष्टि में यह एक पुण्य कर्म है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र उसकी अध्याय 7 वाक्य 10 में पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वचन है। संत पौलुस क्या कहते हैं? कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7 वाक्य 10 में, क्योंकि जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है कि खेद का प्रश्न ही नहीं उठता है। एक और बार सुनिए, पौलुस कहते हैं जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है, जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है कि खेद का कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर हम दुख को ईश्वर की इच्छा समझकर ग्रहण करते हैं, धैर्यपूर्वक सहते हैं, मौन पूर्वक सहते हैं, तो वहां खेद का सवाल ही नहीं होता है। प्रभु यीशु के मौन पूर्ण दुख सहना हमारे लिए एक महान उदाहरण है।
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि दुख और पीड़ाओं के सामने हम दुख को सौभाग्यपूर्ण समझकर मौन हो जाएं, सकारात्मक रूप से मौन हो जाएं, प्रभु यीशु की तरह, जिसने उस परिस्थिति को ईश्वर के हाथ में दिया जो न्यायपूर्वक न्याय करता है, निर्णय देता है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे दुखों के बारे में सही ज्ञान दीजिए, दुखों को सहने की शक्ति दीजिए, मौन के द्वारा दूसरों के हृदय परिवर्तन के लिए कार्य करने की शक्ति दीजिए। जब मेरे ही परिवार में मुझे सताया जाता है, गालियां दी जाती है, उन सारे क्षणों में मौन होकर उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। मुझे मौन की शक्ति बताइए। जब तू सताया जा रहा था, उन सारे क्षणों में तू कैसे मौन रहा? तूने धमकी नहीं दी, कोई आवाज नहीं की, मौन होकर सहा। ऐसा मौन का वरदान मुझे दीजिए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरी भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। दुख का असली अर्थ समझाइए। तेरे दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा तूने दुख का एक नया अर्थ हमें बताया, एक नई व्याख्या हमें दी है। तेरी तरह दुख को ग्रहण करने के लिए, मौन होकर सहने के लिए, उसके द्वारा दुख देने वालों को परिवर्तित करने के लिए हमें कृपा दीजिए। आमीन। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना 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 आराधना। पिता परमेश्वर, जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। पिता परमेश्वर, जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरा ढाल है, जीने का आधार है। आराधना 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 हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। हे प्रभु ईश्वर,
पावन आत्मा शांति प्रदाता तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। पावन आत्मा शांति प्रदाता तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, तू मेरा सहारा है। आराधना 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 आराधना। आइए प्रभु स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना हो। सभी लोग प्रभु की स्तुति करें ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आप इस समय जीवित प्रभु की उपस्थिति में हैं, ये विश्वास करना। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय जीवित प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। जिंदा प्रभु, जीवित, आपको सुनने वाला, आपको देखने वाला, आपके लिए कार्य करने वाला, आपसे बोलने वाला, उस जिंदा प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पर एकाग्र कीजिए। आराधना में लग जाइए। आपकी आत्मा को इस समय आराधना करने दीजिए। आंखें बंद कीजिए। यीशु जीवित प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। अब इस बात को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं कि तू हमारे पास है, करीब है। तूने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, नन्हे बच्चों की तरह हम इस समय तेरे पास आए हैं। हृदय की सहजता में, हृदय की सरलता में हम तेरे पास आए हैं। हे यीशु, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि तू सर्वशक्तिमान है। हम विश्वास करते हैं कि इस समय तू हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमारी परिस्थितियों को देख रहा है, हमारे परिवारों की परिस्थितियों को तू इस समय देख रहा है। तू हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। You want to enter into our lives, we believe, Lord. तू हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है, हम विश्वास करते हैं। हम अपने हृदय को इस समय तेरे सामने खोलते हैं, अपने घर के दरवाजे को तेरे सामने खोलते हैं। आइए यीशु, आइए। जिस तरह तू यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करके यरूशलेम मंदिर के प्रांगण को शुद्ध किया, पवित्र किया, उसी तरह हमारे घरों में आइए, हमारे परिवारों में आइए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आइए यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय मेरे करीब है। आराधना में लग जाइए मेरे भाई और मेरी बहनों। प्रभु की उपस्थिति को इस समय स्वीकार करते जाइए। यीशु आपको प्यार करते हैं।
यीशु ने आपके लिए अपने आप को अर्पित किया है। धन्यवाद देते जाइए, धन्यवाद देते जाइए। तेरी स्तुति यीशु, तेरी महिमा। इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद, इस सत्संग के लिए धन्यवाद, इस आराधना के लिए धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रभु तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। सारे स्वर्गदूतों संतों के साथ हम तेरी आराधना करते हैं। अपने घर और परिवार की सारी समस्याओं के साथ तेरी आराधना करते हैं। अपने जीवन की हर प्रकार के बंधन को लेकर हम तेरी आराधना करते हैं। हमारी हर प्रकार की दुर्बलता के साथ हम तेरी आराधना करते हैं। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु करुणामय है, प्रभु करुणामय है, प्रभु दयालु है। प्रभु दयालु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु पवित्र हैं, प्रभु पवित्र है, प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु आश्चर्यकारी हैं, प्रभु आश्चर्यकारी है, प्रभु अद्भुत हैं। प्रभु अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमारे पापों का नजरअंदाज करता है, प्रभु हमारे पापों को नजरअंदाज करता है, वो हमारे पापों को क्षमा करता है, वह हमारे पापों को क्षमा करता है, वो हमें धोता है, वह हमें धोता है, हमें शुद्ध करता है। हमें शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वह किसी का भी तिरस्कार नहीं करता है, वह किसी का भी तिरस्कार नहीं करता है, वो कभी त्यागता नहीं, वह कभी त्यागता नहीं, वह कभी भूलता नहीं। वह कभी भूलता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे पापों के बावजूद वह हमारे पापों के बावजूद हमें प्यार करता है, हमें प्यार करता है, हमारे पापों के बावजूद हमारे पापों के बावजूद हमें अपनाता है, हमें अपनाता है, हमारी गंदगी के बावजूद हमारी गंदगी के बावजूद हमें गले लगाता है। हमें गले लगाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो सब कुछ को नया बना देता है, वह सब कुछ को नया बना देता वो है, सब कुछ को नया बना देता वह है, सब कुछ को नया बना देता है, वो सब कुछ को पवित्र करता वह है, सब कुछ को पवित्र करता है, वो सब में जीवन देता है, वह सब में जीवन देता है, वो सबको आशा देता है। वह सबको आशा देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे छोड़ने पर भी, मेरे छोड़ने पर भी, मेरे त्यागने पर भी मेरे त्यागने पर भी वह मुझे त्यागता नहीं है। वह मुझे त्यागता नहीं मेरे है, तिरस्कार के बावजूद मेरे तिरस्कार के बावजूद वो मुझे अपनाता है। वह मुझे अपनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो जानता है वह जानता है मुझे किन किन चीजों की जरूरत है, मुझे किन किन चीजों की जरूरत है, वो जानता है वह जानता है मुझे किन किन चीजों की जरूरत है। मुझे किन किन चीजों की जरूरत है, तब भी मुझसे कहता है तब भी मुझसे कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि वो मेरा सम्मान करता है, क्योंकि वह मेरा सम्मान करता वो है, जबरदस्ती नहीं करता वह है। जबरदस्ती नहीं करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसकी दया अपार है, उसकी दया अपार है, उसकी दया अपार है, उसकी दया अपार है, उसकी दया हमारे पापों को उसकी दया हमारे पापों को धो डालती है, धो डालती है, उसकी दया हमें उसकी दया हमें नया बना देती है। नया बना देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसने हमारे लिए उसने हमारे लिए हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप अपने में आप को बलि चढ़ाया है। अपने आप को बलि चढ़ाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो पुनर्जीवित होकर वह पुनर्जीवित होकर हमारे बीच निवास करता है। हमारे बीच निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद,
धन्यवाद महिमा 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 हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। याकूब की पत्र की अध्याय 1 उसके वाक्य 20 में याकूब कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध ईश्वर की धार्मिकता में सहायक नहीं होता है। मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता के में सहायक नहीं होता है जिसे ईश्वर चाहता है। हमारा ही क्रोध हमारे लिए हानिकारक बन जाता है। कितने ही लोग अपने जीवन में इसीलिए पीड़ा सहते हैं क्योंकि वे अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाते। जब कोई हमारा अपमान करता है, हमारा उपहास करता है, जब कोई दूसरों के सामने हमें छोटा करता बनाता है, नीचा दिखाता है, जब कोई हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाता है, हम कितना छटपटाने लगते हैं। ये क्या छटपटा रहा है? हमारा शरीर बिल्कुल नहीं, हमारा दिल बिल्कुल नहीं, हमारा मन बिल्कुल नहीं, हमारा अहम छटपटाता है। हमारा अहम छटपटाने लगता है जिसको हमने बड़ा करके रखा है। मैं बड़ा हूं, मैं जानता हूं, मैं दूसरों से अच्छा हूं। ये जो अहम है छटपटाने लगता है और ये अहम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
जब अहम छटपटाने लगता है तो हमारे मुंह से न जाने क्या क्या आवाजें निकलती हैं, क्या क्या हम बोल देते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा लूकास अध्याय 9 वाक्य 23 और 24 में, 23 में प्रभु कहते हैं कि यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो अपने सबसे पहले आत्म त्याग करें। ये आत्म त्याग का मतलब क्या है? आत्मा त्याग नहीं, आत्म त्याग, अहम को त्यागना। प्रभु यीशु के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम हुआ, उनके ऊपर इतना बड़ा दोष लगाया गया, उनको गाली दी गई, उनका उपहास किया गया, उनका अपमान किया गया, उन पर थूका गया, उनके शरीर पर कोड़ों की वर्षा हुई, अन्यायपूर्वक सूली पर लटका दिया गया, मार डाला गया। इन सारे क्षणों में प्रभु यीशु मौन रह पाए। क्यों? क्योंकि उनका अहम नहीं था। हम कहते हैं ना अहंकार, अहंकार मतलब क्या होता है? अहम की आवाज। हमारे अंदर बहुत ज्यादा अहंकार है, अहम की आवाज, उसकी तरंगें दिखाई देती है। लेकिन जिस समय हम अपने दुखों को स्वीकार करेंगे, धैर्यपूर्वक उसको सहेंगे, सकारात्मक ढंग से मौन होकर उसको सहेंगे और उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्होंने हमें दुख दिया है, तो वही दुख हमारे लिए अनुग्रह का कारण बनेगा, वही दुख हमारे लिए पुण्य कर्म बनेगा। पेतरुस की आवाज को सुनिए, पेतरुस के वचन को सुनिए। पेतरुस क्या कहते हैं? अच्छी तरह काम करने पर भी यदि आपको दुख सहना पड़ता है और आप धैर्यपूर्वक उससे सहते हैं तो ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। अच्छी तरह काम करने पर भी कोई कसर नहीं छोड़े, ईमानदारी की जिंदगी जिए, ईमानदारी से काम किए, उसके बावजूद आपको दुख सहना पड़ता है और आप उसको धैर्य से सहते हैं। धैर्य मतलब क्या है? मौन होकर सहते हैं, सकारात्मक मौन होकर सहते हैं, तो वह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। दूसरों की दृष्टि में बेवकूफी है। लोग बोलेंगे तू बेवकूफ है, तेरे ऊपर इतने इल्जाम किया जा रहा है, तू इस तरह चुप रहता है। ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटकाए गए थे, उस समय लोगों ने उनको देखकर सिर हिलाया था, वचन में कहते हैं, यानी उपहास पूर्वक देख रहे थे। लेकिन ईश्वर ने उनको तीसरे दिन मृतकों में से महिमा के साथ जिलाया और आज वो हमारे साथ है। हमारे मौन में बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है। दुख को सकारात्मक मौन के साथ सहने से हमें ताकत मिलती है, हमारे जीवन में बहुत सारी कृपाएं बहने लगती हैं। बहुत कठिन होता है, उसके लिए हमें उस अहम को खत्म करना होगा। जब तक वो अहम हमारे अंदर रहेगा तब तक हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जब तक वो अहम हमारे अंदर है, हम ईश्वर की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। हमें उस अहम को तोड़ना है, हमें नम्र बनना है। मैंने बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों को देखा है, बहुत प्रार्थना करने वाले, बहुत वचन सुनने वाले, सुनाने वाले, उनके अंदर कितना अहम है। कोई कुछ बोल देते तुरंत चिढ़ जाते हैं, मतलब उनका अहम बहुत बड़ा है। प्रभु यीशु के अंदर अहम नहीं था, इसीलिए अहंकार भी नहीं था। तो मौनपूर्ण ढंग से दुख सहते हैं तो उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। आंखें बंद कीजिए। हमें लड़ना है, अपने अहम से लड़ना है। दूसरों से लड़ना बहुत आसान है, दूसरों पर लांछन लगाना बहुत आसान है, दूसरों को मारना पीटना बहुत आसान है, गाली देना बहुत आसान है। लेकिन हमारे अंदर जो अहम है, हमारा अहम, मैं, हम, उसको तोड़ना, उसको खत्म करना बहुत कठिन है। हमें उसके लिए प्रयास करना होगा, तब हमारे जीवन में प्रभु की आशीषें बहने लगेगी।
प्रार्थना करेंगे इस समय। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे अहंकार से बचाइए, मुझे छोटा बनाइए। तूने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, मुझे बच्चे जैसा बनाइए, मेरे अहम को तोड़िए, मुझे विनीत बनाइए। तेरे बारे में लिखा हुआ है इस्यास नबी अध्याय 53 वाक्य 7 में, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वह चुप रहा। मुझे तेरी तरफ मेमना बनाइए। जब मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता है, इल्जाम लगाया जाता है, दोष मढ़ा जाता है, उन सारे क्षणों में मौन होकर स्वीकार करने और उन लोगों को तेरे हाथ में समर्पित करके उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनको गाली के बदले आशीर्वाद देने के लिए कृपा दीजिए। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, इसके लिए प्रार्थना करते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे नम्रता दीजिए, विनीत बनाइए, मेरे अहम को तोड़िए, मेरे अहम को तोड़िए, मुझे मौन कीजिए। मेरे अंदर जो अहम है, झगड़ने की इच्छा है, उसको तोड़िए। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि चारों ओर प्रभु घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में लिखा हुआ है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भर दिया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। वही यीशु आज भी हमारे बीच में वही कार्य कर रहे हैं। अपने शिष्यों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, सेविकाओं के द्वारा वही कार्य कर रहे हैं। और वही यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। और उस यीशु पर विश्वास कीजिए, इस समय पूर्ण विश्वास कीजिए। यह विश्वास कीजिए कि मेरे रोगों को, मेरी बीमारियों को नष्ट करने की शक्ति प्रभु यीशु के नाम में है, प्रभु यीशु की उपस्थिति में है। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा नाम लेकर तुम जो मांगो। यीशु का नाम लेकर पेतरुस और यूहन्ना ने उस जन्म से लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया। यीशु के नाम पर पौलुस ने रोगियों को चंगा किया। यीशु के नाम पर आज भी रोगियों को चंगाई मिलती है। उसी जीवित यीशु के नाम पर हमें भी चंगाई मिले। जो रोगी हैं, आपसे अनुरोध करूंगा इस समय आंखें बंद करना, अपने रोग को यीशु को देना और विश्वास करना। विश्वास के साथ मुंह खोलना, जितना खोल सकते हैं, और मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाना। जब एक एक बार आप प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, विश्वास करना है कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। यू मस्ट बिलीव। प्रभु यीशु ने कहा कि जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। तो आइए हम लोग इस समय स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर चंगाइयां 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 यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर चंगाइयां 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 चंगाइयां। हालेलुया 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 हालेलुया। कई लोगों को विभिन्न प्रकार के पाप के बंधन से छुटकारा मिल रहा है। अश्लीलता और अन्य प्रकार के पाप के बंधन से छुटकारा मिल रहा है। कई लोगों के कानों से मवाद गिरता है, गंदगी निकलती है, बदबू देता है। ऐसे कई भाई बहनों को इसी वक्त यीशु के नाम पर चंगाई मिल रही है।
बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तेज हवा को सामना करने में एक भाई या बहन को तकलीफ है। जब हवा चलती है उसको बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, खांसने लगती है, कान में दर्द होता है। ऐसे एक भाई या बहन को प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक नाम प्रभु दे रहे हैं, नीरज। नीरज नाम। नीरज के अंदर बहुत ज्यादा निराशा है, यहां तक कि आत्महत्या करने को भी सोचा था, लेकिन प्रभु आपको आशा दे रहे हैं। आपने जो सोचा है वो कार्य होने जा रहा है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। कई मानसिक रोगियों को, आपके घरों में जो मानसिक रोगी है, कई मानसिक रोगियों को प्रभु यीशु आज के दिन चंगाई दे रहे हैं। कई मानसिक रोगियों को प्रभु यीशु मानसिक संतुलन दे रहे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सूचनाएं देना चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाऊं कि मातृधाम रेडियो आज भी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हजारों की संख्या में लोग उसको सुन रहे हैं। आप भी सुनिए, घर पे बजाइए, आशीष पाइए। कभी कभी आप सुन नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, घर पे इसको बजने दीजिए। जब रेडियो के द्वारा पवित्र वचन, गीत इत्यादि बजते रहेंगे, उस समय आपके घर का शुद्धिकरण होगा, प्रभु की कृपा आएगी। इसीलिए मातृधाम रेडियो जरूर सुनेंगे। और हर रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, और दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपा धारा, हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को 12 बजे दोपहर को ये सत्संग, और सुबह मिसा बलिदान। ये सारे कार्यक्रम आपके लिए अनुग्रह के माध्यम बने, मैं प्रार्थना करता हूँ। और अनुरोध है कि आप भी इन सारे कार्यक्रमों के लिए प्रार्थना करना, कि इसके द्वारा बहुत सारे भाई बहनों को कृपाएं प्राप्त हों। आइए हम प्रभु की आशीष पाएं इस समय। और जो लोग तेल और पानी लाए हैं, इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु आशीर्वाद देंगे। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इस तेल को, इस पानी को शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसमें अपनी शक्ति उंडेल दीजिए। प्रार्थना करिए, प्रार्थना कीजिए। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहारा दिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहारा दिया। महिमा